मैं क्लास को ज्वाइन करा रहा हूँ, यूट्यूब पे लाइव हो जाता है। अरे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बस अभी 2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट बंद कर, अभी क्लास लाइव कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सूरज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। साधना वेरी गुड मॉर्निंग। देखो भाई स्टार्ट करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर। देखो पहले सुनो सीटिंग अरेंजमेंट का अर्थ है क्या। पहले तो सुनो, ये ना अभी तक एमटीएस के अंदर आए थे क्वेश्चन, सीरियल में अभी स्टार्ट नहीं हुए थे। मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आए थे, और साथ में किसके अंदर आए थे क्वेश्चन, ये वाले जो अभी सीपीओ का पेपर आया था उसके अंदर ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट, या आज जो क्वेश्चन करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, और सीपीओ के अंदर नॉर्थ और साउथ वाले भी क्वेश्चन आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर सोल्व करने से पहले, सीटिंग अरेंजमेंट के पहले बेसिक रूल की बात करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। तो देखो पहले अर्थ समझेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर। पहले सुनो बेटा, पहले मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद जो सीपीओ के अंदर क्वेश्चन आए थे पिछले साल के, तो साथ में वो वाले सोल्व करवाएंगे आपको, ठीक है ना। देखो सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, एक तो इन सर्कल बैठे हैं और एक क्या बैठे हैं, आउट सर्कल बैठे हैं। एक तो इन सर्कल बैठे हैं, बस 2 मिनट का वेट कर लो भी, और बच्चे जुड़ जाएंगे, नहीं तो अगर बेस करवा दिया तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। 2 मिनट का वेट कर लो, फिर सारे करवा रहे हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे, जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, दो प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, या तो इन सर्कल बैठते हैं या आउट सर्कल बैठते हैं। अभी तक एसएससी में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए थे, जो बैंकिंग के अंदर आते हैं वो क्या आते हैं, ये नहीं बताया होता इन सर्कल बैठते हैं या आउट सर्कल बैठते हैं, और साथ में क्या कर देगा उसके अंदर, इन सर्कल और आउट सर्कल के साथ क्या कर देगा, उनका प्रोफेशन भी दे देगा। कोई डॉक्टर है आउट सर्कल में बैठे हैं, कोई डॉक्टर बैठे हैं, कोई इंजीनियर बैठा है, कोई आर्किटेक्टर है, ऐसे प्रकार से, और साथ में उनका रिलेशन दे देगा, कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई फ्रेंड है। एक ही क्वेश्चन में 5 कंडीशन लगा देगा। और एसबीआई का तो पैटर्न ये रहता है, मतलब कि 25 से 30 लाइनों का क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको खूब प्रैक्टिस चाहिए उसको करने के लिए आपके लिए, ठीक है ना। अभी तो हमें जरूरत नहीं है, अभी अभी तो हमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन से बात चल जाएगी, जो जो हमारा किससे बनेगा, सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक क्वेश्चन से, उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का अर्थ है क्या, पहले चलो स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का। पहले पहले इसकी बेस की बात करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन बताता हूँ। देखो पहला तो बेसिक ये समझो, पहला बेसिक रूल नंबर 1 समझना है, ये सर्कल है,
ठीक है, यहाँ पे ए बैठा है, इधर बी बैठा है, इधर ई बैठा है, इधर एफ बैठा है, इधर आर बैठा है, इधर जी बैठा है, इधर डी बैठा है। इस प्रकार से हमने बिठा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये बिठा लिया हमने। अगर कहेंगे बी के लेफ्ट में कौन है, तो बी के लेफ्ट में कौन आ गया, ए आ गया, क्या आ गया, ए आ गया। बी के राइट में कौन है, बी के राइट में कौन आ गया, ई आ गया। अगर आर पे खड़े हैं, आर का लेफ्ट कौन है, जैसे आर पे ऐसे खड़े होंगे ना सीधे, तो आर के लेफ्ट में कौन है, एफ है, और राइट में कौन है, जी है, क्या है, जी है। अब डी पे खड़े होंगे, डी के लेफ्ट में कौन है, जी है, और राइट में कौन है, ए है, क्या है, ए है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इन सर्कल की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन सर्कल की बात। जब हम इन सर्कल की बात करेंगे या नॉर्थ डायरेक्शन की बात करेंगे, या इन सर्कल की बात करेंगे, या नॉर्थ डायरेक्शन की बात करेंगे, इन सर्कल और नॉर्थ डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके अंदर सेम नियम लगेगा, क्या लगेगा, सेम नियम लगेगा। अगर अगर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, इन सर्कल दे रखा है, और या क्या दे रखा है, नॉर्थ डायरेक्शन दे रखा है, तो दोनों का अर्थ क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर इसी क्वेश्चन में कहता, ये तो समझ आ गया, इन सर्कल को क्या बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इन सर्कल को क्या बोलेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन बोलेंगे। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन के अंदर, अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन पे अगर साउथ की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, साउथ की बात करेंगे, या आउट सर्कल की बात करेंगे, तो मुझे बताओ, जब आउट सर्कल में बैठे हैं, उल्टा करके फेस करें, तो बी के लेफ्ट में कौन आएगा, ई आएगा, और राइट में कौन आएगा, ए। देखो ये हाथ है, ये आपको किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, मेरा नॉर्थ में दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो बोर्ड है आपको किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, ये जो बोर्ड जिसमें सर्कल बना है, ये किस में है, नॉर्थ में है। अरे ये जो आपके लिए ये जो बना हुआ है, ये आपके लिए क्या है, नॉर्थ, और मेरे लिए क्या है, साउथ है। दोनों के लिए क्या है, अपोजिट। या तो क्या, अगर जब नॉर्थ है, अगर साउथ दे रखा है, तो अपना लेफ्ट हैंड लिख के चलना, दिक्कत नहीं रहेगी, अदरवाइज कंफ्यूजन आ जाएगी आपके। ठीक है, अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं साउथ की बात कर रहा, ई के राइट में कौन है, अगर साउथ की बात करेंगे, तो ई के राइट में कौन है, ई के राइट में कौन है, बी है, और ई के लेफ्ट में कौन है, एफ है, क्या है, एफ है। तो पेपर में दो पर देखो, एक तो ये समझ आ गया, इन सर्कल को क्या बोलते हैं, नो डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आउट सर्कल को क्या बोलेंगे बताओ, आउट सर्कल को क्या बोलेंगे, साउथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साउथ डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है यार। अब देखो पेपर में, अभी तक जो पेपर में आए हैं ना, सीपीओ वगैरह में क्वेश्चन, या एमटीएस के अंदर है, उसमें यही क्वेश्चन है, 3 या 4% बैठे हैं, इन फेस में बैठे हैं या आउट फेस में बैठे हैं, एक ही बात है हमारी। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। अगर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, अगर इन सर्कल में बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हैं, तो एक लेफ्ट में कौन है, बी है, और राइट में कौन है, बी है। अगर आउट सर्कल में बैठे हैं, तो लेफ्ट में कौन आ गया, बी आ गया, और राइट में कौन आ गया, डी आ गया। अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया, हमेशा इन सर्कल वाले क्वेश्चन आए। बैंकिंग के अंदर आ गया, वो तो आता ही नहीं क्वेश्चन, उसमें तो आउट सर्कल में बैठे हैं, डॉक्टर इंजीनियर है, और साथ में क्या दे देगा, उनका रिलेशन बता देगा। क्लियर है भाई, ऑनलाइन बच्चे सबको क्लियर है, चेतना, आरव, सूरज, साधना बेटा क्लियर है, तानिया। तो पेपर में 2 प्रकार से क्वेश्चन आएगा, अभी समझ आ गया। अगर हम कहेंगे इन सर्कल की बात करेंगे, तो किसकी बात करेंगे, नो डायरेक्शन की। और अगर किसकी बात करेंगे, इन सर्कल का किसको हो गया, नो डायरेक्शन हो गया। आउट सर्कल क्या हो गया, क्या हो गया, साउथ डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सर्कल की बात करते हैं। ठीक है, एक दो नियम बताऊंगा, उसके कहीं से भी क्वेश्चन आने का दिक्कत नहीं रहेगी आप। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले रूल नंबर 1 लिखो, इसके अंदर इन सर्कल के अंदर रूल नंबर 1 लिखो आगे। रूल नंबर 1 लिखो, पहले लिखो, क्वेश्चन लिखो, A is the third to the left of B. A is the third to the left of B. Who is the second to the left of C? A is the third to the left of B. Who is the second to the left of C? A is the third to the left of B. Who is the second to the left of C? पहले एक एक लाइन का ना अर्थ निकालते हैं, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, A is the third to the left of B. Who is the second to the left of C?
ठीक है, देखो ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। देखो पहले मेरी बात सुनो, सर्कल ड्रॉ कर लिया, क्या कह रहा है, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जो ए है ना, ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जो ए है वो थर्ड टू द, अगर यहाँ पे बी है तो ए हो गया थर्ड, हो गया क्या हो गया, थर्ड हो गया। ए, देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा है राइट हैंड। ए इज द थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी। जो ए है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी है। हु इज द वो इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जब क्वेश्चन में वो आ जाएगा तो किसके बारे में कहेगा, मिडल पर्सन के बारे में कहेगा। क्या कहेगा, मिडल पर्सन के बारे में कहेगा। जब भी क्वेश्चन में वो आ जाएगा तो हमेशा किसके बारे में कहेगा, मिडल पर्सन के बारे में कहेगा। वो इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। वो इज द सेकंड किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, सी के, तो सी का लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, सी का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, वो इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जो ए है ना, बी के तो थर्ड लेफ्ट में है, और जो बी है तो किसके में कह रहा है, सी के सेकंड लेफ्ट के अंदर है। वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रहा क्या बेटा, वॉल्यूम क्लियर आ रहा है सूरज, बलजीत आपको क्लियर नहीं आ रहा वॉल्यूम, देखना एक बार वॉल्यूम क्लियर आ रहा है। चलो बंद कर दो। ठीक है, यहाँ तो क्लियर आ रहा है बेटा, आपकी कोई दिक्कत है, क्लियर आ रहा है इधर से तो। चलो देखो, ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जो ए है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी है। तो जो ए है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एक दो तीन कौन आ गया, ए आ गया। क्या आ गया, ए आ गया। वो इज द सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी। सी के सेकंड लेफ्ट में कौन आ गया, बी। पहले मुझे बताओ, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं ना, हमेशा 7 या 8% आते हैं। 99 जो क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग के अंदर, वो हमेशा 8% आते हैं। अब मुझे बताओ कितने परसेंट बिठा लिए, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6% बिठा लिए। कुल कितने पर्सन होते हैं सर्कल में, 8% होते हैं। 6 तो बिठा लिए। अंडरस्टूड बात है, 2% कहाँ बैठेंगे बताओ, ए और सी के बीच में बैठेंगे। क्या बैठेंगे, ए और सी के बीच में बैठेंगे। ठीक है, कुल 8% है, उसमें से 6% तो बिठा लिए। बाकी कितने परसेंट रह गए, 2 रह गए। वो कहाँ बैठेंगे, ए और सी के बीच में बैठेंगे। ठीक है, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको मैं। बेसिक क्वेश्चन करवाने के बाद जो पेपर में आए हुए हैं, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा जो पिछले साल आए थे। फिर उसके बाद आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या कहेगा, देखो पहले मेरी बात सुनो। कह रहा है एम इज ना नॉट नेबर ऑफ, एम इज द नॉट नेबर ऑफ बी और सी। जो एम है ना, नॉट नेबर ऑफ बी और सी का नेबर नहीं है। पहले इधर देखो, पहले समझ लो क्वेश्चन, देखो पहले समझ लो, लिखना नहीं है आपको अभी कुछ भी, पहले समझ लो। एम इज द नॉट नेबर ऑफ बी और सी। जो एम है ना, बी और सी का पड़ोसी नहीं है। जो एम है वो बी और सी का पड़ोसी नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो एम है वो बी और सी का पड़ोसी नहीं है। या तो एम इधर बैठेगा, ये भी क्या हो गया, बी और सी का पड़ोसी नहीं बना, या एम को यहाँ बिठा लेंगे। अब एम का ना 2 प्लेस हो गया, या तो एम इधर बैठेगा या एम क्या बैठेगा, इधर बैठेगा। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या करना है, आप 2 जगह पे फंस गए। और या तो एम ए के साथ बैठेगा, ए के राइट में बैठेगा, या क्या बैठेगा, ए के लेफ्ट में। देखो, जो ये पहले 6 स्थान है, जिसको मैं लाइन से नीचे की बात कर रहा हूँ, जो हमने पहले 6 स्थान करे थे, 100% क्या होता है क्वेश्चन में, 99% ये होता है, जो हमने पहले 6 स्थान है, पहले उसको बिठाना है, उसके बाद दूसरों की यूज करना। कहना है क्या, जैसे आपकी और मेरी लड़ाई होगी तो पहले आपस में लड़ लेंगे। अगर मेरे को ज्यादा पड़ेंगे तो तब मैं दूसरे की सहायता करूंगा। पहले जो लड़ाई करते हैं ना आपस में, पहले एक दूसरे को निपटा देते हैं अच्छी तरह से। फिर अगर जिसके ज्यादा पड़े तब दूसरों की हेल्प लेते हैं। कहने का अर्थ क्या, पहले इनको आपस में निपटा दो, अगर नहीं यूज हो रहा फिर उसको आगे बिठाएंगे। तो एम इधर नहीं बैठेगा, एम क्या बैठेगा, इधर ही बैठेगा। क्या बैठेगा, इधर ही बैठेगा। ठीक है, अगला लाइन ये होगा, एम इज द नोड नेबर ऑफ बी और सी। एम है वो बी और सी का नेबर नहीं है, तो एम क्या बैठेगा, इधर बैठेगा। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कहता, इधर सुनो, अगर यहाँ पे ये कहता टी इज नॉट नेबर ऑफ ए और बी, जो टी है ए और बी का नेबर नहीं है, पहले टी को यहाँ बिठाएंगे, नेबर बनेगा, इधर बैठेगा।
नेबर इधर बैठेगा, नेबर इधर बैठेगा, नेबर पहले लड़ाई कर ली, नहीं बैठना ना कहीं पे, तो फिर दूसरों की जरूरत पड़ेगी, तब उसको टी को बिठाएंगे, क्या बैठाएंगे, टी को इधर बिठाएंगे। अभी बस आपको ये समझना है, जब भी क्वेश्चन में वो कहेगा तो किसके बारे में कहेगा, मिडिल टर्म के बारे में कहेगा, क्या कहेगा, मिडिल टर्म के बारे में कहेगा। तो दोबारा से देखो क्या कहे, ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। पहले मुझे बताओ ये आपका कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है, और ये हमारा क्या है, राइट हैंड है। ए इज द थर्ड द लेफ्ट ऑफ बी, एक दो तीन, यहाँ पे कौन आ गया, ए आ गया। वो इज द सेकंड द लेफ्ट ऑफ सी, और सी के सेकंड लेफ्ट में कौन आ गया, बी आ गया। इसका मीनिंग यही हुआ, ठीक है। बाकी 2% बैठेंगे, उसको बिठा लेंगे, फिर क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके हिसाब से हम बना देंगे। क्लियर है भाई, सबको क्लियर है। जब भी क्वेश्चन में वो आएगा तो किसके बारे में कहेगा, मिडिल टर्म के बारे में कहेगा, क्या कहेगा, मिडिल टर्म के बारे में कहेगा। क्लियर है भाई। सूरज जी समझ आ गया, सूरज समझ आ गया, अमित, तानिया, अरब समझ आ गया, चेतना, अमित, सबको क्लियर है अभी। जब भी क्वेश्चन में हु कहेगा तो किसके बारे में कहेगा, मिडिल टर्म के बारे में कहेगा, क्या कहेगा, मिडिल टर्म के बारे में कहेगा। क्लियर है बात, क्लियर है। शिवानी समझ आ गया बेटा, तरुण समझ आ गया। चलो आगे रूल नंबर 2 लिखो, आगे यहां तक तो समझ आ गया ना। आगे रूल नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। आगे रूल नंबर 2 की बात करते हैं, रब करते हैं। आगे रूल नंबर 2 लिखो, लिखो, ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू राइट ऑफ सी, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी। देखो ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी दे रखा है पहले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, पहले यहाँ पे क्या दे रखा था, हु दे रखा था, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एंड दे रखा है, क्या दे रखा है, एंड दे रखा है। जो ए है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो ए है वो क्या हो गया, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्या हो गया, बी हो गया, क्या हो गया, बी हो गया। ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो ए है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्या हो गया, बी हो गया। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी। जब भी क्वेश्चन में एंड आ जाएगा तो हमेशा किसके बारे में कहेगा, फर्स्ट पर्सन के बारे में कहेगा, क्या कहेगा, फर्स्ट पर्सन के। किसके रिस्पेक्ट में कहेगा, थर्ड पर्सन के बारे में कहेगा, क्या कहेगा, थर्ड पर्सन के बारे में दे रखो। जब भी क्वेश्चन में एंड आ जाएगा तो हमेशा किसके बारे में कहेगा, फर्स्ट पर्सन कौन है, ए है, एंड सेकंड तो राइट ऑफ सी, तो सी के क्या आ जाएगा, सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। जब भी क्वेश्चन में एंड दे रखे हैं तो हमेशा किसके बारे में कहेगा, फर्स्ट पर्सन के बारे में कहेगा। ठीक है। ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्या हो गया, बी हो गया, बी का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। एंड सेकंड द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में कौन आ गया, ए आ गया, क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर है। ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो ए है ना, थर्ड टू द, अरे सेकंड हो गया, सॉरी गलत हो गया, ये यहाँ पे आना था, सॉरी यहाँ पे आना था, सॉरी गलत हो गया, सेकंड कर दिया, सॉरी दोबारा देखते हैं। ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो ए है ना, एक दो तीन, ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड आ जाएगा, ए आ जाएगा, वो सॉरी से सेकंड यहाँ तरुण अब देख लिया, वो सेकंड थर्ड लिखना था, क्या लिखना था, थर्ड लिखना था। ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो एक दो तीन यहाँ पे आ गया, और सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो सी के सेकंड राइट में कौन आ गया, ए। तो मुझे बताओ कितने परसेंट बिठा लिए हैं, एक दो तीन चार पांच छह, बाकी कितने परसेंट रह गए, दो रह गए, वो कहाँ बैठेंगे, बताओ, सी और बी के बीच में बैठेंगे, क्या बैठेंगे, सी और बी के बीच में बैठेंगे। यहां तक समझ आ गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहता जो डब्ल्यू है वो सी और ए का पड़ोसी नहीं है, जो डब्ल्यू है ना वो सी और ए का नेबर नहीं है, जो डब्ल्यू है वो सी और ए का नेबर, यहाँ पे बिठाएंगे नेबर बनेगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे बिठाएंगे नेबर बनेगा। या तो डब्ल्यू क्या बैठेगा, इधर बैठेगा, या क्या बैठेगा, इधर बैठेगा, क्या बैठेगा, इधर बैठेगा। समझ आ गया। अब मुझे बताओ, ये बी के लेफ्ट में बैठेगा, राइट में बैठेगा, लेफ्ट में बैठेगा, क्या बैठेगा, क्यों यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि जो पहले 6 स्थान फिक्स करे हैं ना उसी के अंदर बिठाना है। अगर उनकी जरूरत में नहीं बैठ रहा फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यही रूल आ रहा है।
अभी तक मैंने दो ही रूल बताए हैं। जब भी क्वेश्चन में वो कहेगा तो किसके बारे में कहेगा, मिडिल टर्म के बारे में कहेगा, और एंड आ जाएगा तो किसके बारे में कहेगा, फर्स्ट पर्सन के बारे में कहेगा। क्लियर है बात, क्लियर है। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? तानिया, कोमल, चेतना, सूरज और तरुण सबको क्लियर है? यहाँ अमित, लक्ष्य सबको क्लियर है? दामिनी, यहां तक तो क्लियर है ना? अब इसके ऊपर पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो लिखो पहला क्वेश्चन, देखो बेटा। अगर ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे ना, मेन पेपर क्या आते हैं उसकी बात करते हैं। दो तीन क्वेश्चन मैं बता देता हूं, बाकी मैं आपके ग्रुप में क्वेश्चन डाल दूंगा, आप बना लेना बाकी उसको। ठीक है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को भी करवाते करवाते। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लिख लो पी क्यू आर एस, फटाफट नोट करो, लिखवा रहा हूं, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड, पी क्यू पी क्यू आर टी वी डब्ल्यू जेड are 8 friends and sitting around a circle. किसकी तरफ देख रहे हैं? सर्कल की तरफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सर्कल की तरफ देख रहे हैं। T is the third to the right of Z. T is the third to the right. T is the third to the left of Z. Who is the third to the left of P? Who is the third to the left of P? S is third to the right of P. S is third to the left of P and 4 to the left of Q. R is the second to the right of V. R is the second to the right of V. कह रहा है who is the 4 to the right of V. ये क्वेश्चन ना लिखने में मेरे से भी शायद गलती हो सकती है, तो हिम्मत नहीं हारनी। क्या पता मैंने लिखते हो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हो एक आधे क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो देखो ह्यूमन एरर हो जाता लिखते लिखते कई बार मेरे से भी। ठीक है, समझो पहले क्या कह रहा है, पहले सर्कल बना लेंगे हम। पहले सर्कल बना लिया, देखो P क्यों है सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। T इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Z। जो T है ना, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। पहले समझो, पहले इसको छोड़ दो, इधर देखो, पहले छोड़ दो लिखना। पहले T इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Z। जो T है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Z है, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा? T आ जाएगा, और इधर कौन आ जाएगा? Z आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। ठीक है, जो T है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Z, यही कह रहे हैं ना, T इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Z। Who is the third to the left of P? किसके बारे में कह रहा है? Who is the third to the left of P? किसके बारे में कह रहा है? Z के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? Who is the third to the left of P? Who is the third to the left of P? 1 2 3, यहाँ पे कौन आ गया? P आ गया। क्या आ गया? P आ गया। P के लेफ्ट में कौन आ गया? Z आ गया। क्या आ गया? Z आ गया। ठीक है, अब पहले मुझे सुनो, कुल सर्कल में कितने पर्सन है? 8 पर्सन है। कितने बिठा लिए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। बाकी कौन रह गया? एक पर्सन बैठे, वो कहां बैठेगा बताओ? T और P के बीच में बैठेगा। क्या बैठेगा? T और P के बीच में बैठेगा। यहां तक सर्कल पूरा हो गया। उसके बाद स्टेप 2 पे क्या करना है? नाम फिल करना है। आगे पढ़ो, क्या कह रहे हैं? S is the third to the right of P. S is the third to the right of P. P का राइट किधर होगा? इधर होगा ना, तो काउंट करेंगे 1 2 3। यहाँ पे काउंट करेंगे ना, 1 2 3। यहाँ पे कौन आ जाएगा? S आ जाएगा। क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। ठीक है, P का थर्ड राइट में है, तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा? S आ जाएगा। आगे नेक्स्ट पढ़ो, क्या कह रहे हैं? And 4 to the left of Q, और 4 to the left of Q किसके? S is the third right of P. P का राइट इधर बनेगा ना, 1 2 3। S सही तो है? ठीक है, यहाँ पे बैठेगा। S is the third to the right of P. S है ना,
वो थर्ड टू द राइट ऑफ पी है, एंड फोर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एंड फोर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू किसके बारे में कह रहा है? एस के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, क्योंकि क्यू का लेफ्ट किधर? 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा? एस आ जाएगा। आर इज द सेकंड टू द राइट ऑफ वी, जो आर है ना, सेकंड टू द राइट ऑफ वी, आर इज द सेकंड टू द राइट ऑफ वी। अगर यहाँ पे वी होगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिठा लिया। क्या कह रहा है? आर इज द सेकंड राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट में कौन आ गया? आर आ गया। ठीक है, वी का राइट किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, बाकी कितने परसेंट थे? बाकी कौन रह गया बताओ? हमने टी भर लिया, क्या कौन सा रह गया? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का क्या कर लेंगे? इधर फिल कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है who is the fourth to the right of V, V के फोर्थ राइट में 1 2 3 4 कौन सा बनेगा? P बनेगा। तो P किस में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। बेटा समझ आ गया क्या कह रहा हूं? सबको समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया भाई सबको? क्लियर है? आप एक बार क्लास अटेंड कर लेना यूट्यूब पे एक बार। बेटा साथ में क्वेश्चन को नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना, ताकि फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, आपको समझ आ गया। उसके बाद आपको बनाने हैं आंसर। एक मैंने बता दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बड़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लियर है? बस याद रखना, जब भी वो कह रखा है तो किसके बारे में कहेगा? मिडल टर्म के बारे में कहेगा। और एंड कहेगा तो क्या कहेगा? फर्स्ट पर्सन के बारे में कहेगा। क्या कहेगा? फर्स्ट पर्सन के बारे में कहेगा। क्लियर है बेटा? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नहीं आया समझ? क्लियर? आपको समझ आ गया सबको? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन करके बताओ। अरे ये तो नाम ही भूत आ गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच एन जे एन, ये पर्सन ही काफी हो गया। रुको, ये तो नाम ही भूत हो गया, गलती से लिख दिया क्या? रुको, 9 हो गए क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच, 9 हो गए क्या यार? 4 और 4 8 और 1 9 हो गए। चलो एक बार बनाओ, देखते हैं किसके बारे में नहीं दे रखा। पहले बनाओ फटाफट, पहले बनाओ। लग रहा 9% होंगे। 9 गलत हो जाएगा ये तो। नहीं, आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, देखता हूं मैं क्वेश्चन कहां गलत हो गया। ये पहले बनाओ, अपने आप से बनाओ, फिर मैं करवाता हूं। लिखना नहीं, आप करके बनाओ। देखता हूं कहां पे गलती है। बनाओ फटाफट बनाओ। सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 9% बैठे हैं। ठीक है, 9% बैठे हैं, बिल्कुल सही है। हाँ बनाओ फटाफट, बनाओ, आंसर लिखो बेटा। अरे आंसर लिखो फटाफट। सही है, बिल्कुल बनाओ फटाफट। इसमें 9% बैठे हुए हैं। ठीक है, बनाओ फटाफट बनाओ, देख रहा हूं मैं। देखो पहले क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे। आंसर ए आ रहा है क्या? ऑप्शन लिखो तभी पता चलेगा। ऑप्शन लिखो। देखो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? सर्कल ड्रॉ कर लिया।
A is the fourth to the right of A, नहीं, C is the third to the left of A, जो C है ना थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A है, जो C है वो क्या दे रखा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A दे रखा है, यही है ना, C is the third to the left of A। अगर यहाँ पे A होगा तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, C आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। C is the third to the left of A, E is the fourth to the right of A, जो E है ना फोर्थ टू द राइट ऑफ A है, 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा, F आ जाएगा, क्या आ जाएगा, F। अब कितने पर्सन बिठा लिए बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी कौन बचा, एक पर्सन बैठेगा, कहां बैठेगा, F और C के बीच में बैठेगा, क्या बैठेगा, F और C के बीच में बैठेगा। पहले ये बताओ ये सही है कि नहीं है, यहां तक सबने बना लिया था, सोच लिया था इसके यहां तक तो ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं, D is the four to the left of J, who is the second to the right of A। देखो D is the four to the left of J है, who is the second to the right of A, किस किसने बनाया सर्कल, पहले बताओ A के राइट में कौन बैठेगा, बताओ A के राइट में कौन, लिख के बताओ मेरे को, जिन्होंने बना लिया फटाफट लिख के बताओ, A के राइट में कौन बैठेगा, A के राइट में कौन बैठेगा बताओ, A के राइट में कौन बैठे, अरे एक मिनट बता दो, हाँ जी, अच्छा E होगा, गलत लिख दिया होगा, पढ़ा नहीं होगा ना। हाँ देखो पहले मुझे बताओ A के लेफ्ट में बताओ, A के लेफ्ट में कौन आएगा, A के लेफ्ट में कौन आएगा बताओ, A के लेफ्ट में B नहीं आएगा, गलत है, D भी नहीं आएगा, बताओ इनको बता, इनको कंफ्यूज करना था सोरा, तुम सही बता रहे हो। ए के लेफ्ट में कौन आएगा, ए के लेफ्ट में कौन आएगा, एफ आएगा, क्या आएगा, एफ आएगा, शाबाश। ए के लेफ्ट में कौन आएगा, एफ आएगा, एफ के बाद बताओ फिर कौन आएगा, सही बता रहे हो, शाबाश, मनप्रीत सही बनाया है। एफ के बाद कौन आएगा, एफ के बाद कौन आएगा बताओ, आप बताओ, बनाया नहीं, अरे उन्होंने बना लिया वो देखो। एफ के बाद कौन आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, डी। डी के बाद कौन आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, सी। सी के बाद कौन आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। बी के बाद कौन आ गया, ई आ गया, क्या आ गया, ई आ गया। ई के बाद बताओ कौन आएगा, ई के बाद कौन आएगा बताओ, ई के बाद कौन आएगा, ई के बाद क्या आएगा, जी आएगा, शाबाश। जी के बाद कौन आएगा, जे आएगा, क्या आएगा, जे। और जे के बाद कौन आएगा, एच आएगा। किस किस का सही है, सही बताना है इसमें, किस किसने सही बनाया था बताओ, शाबाश सही बता रहे हो, सारों ने सही बताया था। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वो इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई, ई के फिफ्थ राइट में कौन होगा बताओ, 1 2 3 4 5, इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ना इसका आंसर। कह रहा है वो इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई, ई के फिफ्थ राइट में कौन होगा, 1 2 3 4 5, आंसर कौन सा होगा बताओ। अरे वो इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई, ई है यहां है ना, तो ई का राइट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, कौन सा आएगा, एफ आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, क्या आएगा, आंसर आएगा। ए कौन बोल रहा है, पांचवा काउंट करना, फोर्थ करना है, हाँ इन सर्कल बैठे तो ई का राइट किधर होगा, मेरा राइट हैंड ये वाला है ना, तो ई का ये तो, अच्छा सॉरी राइट काउंट कर रहा हूं, सॉरी राइट काउंट करना है, 1 2 3 4 5 सॉरी, तो ए आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, सेकंड लगेगी, क्या लगेगी, सेकंड आएगी, सॉरी ठीक है, उल्टा देख लिया, राइट देखना था ना, राइट ये वाला जिसमें मेरा, मैं इधर देख रहा था, लेफ्ट है ये तो मेरा, ये राइट है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ए आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। गलती से लेफ्ट देख रहा था, राइट आएगा तो ए आएगा। आप ना क्वेश्चन में ऑप्शन लिखा करो, ठीक है, ऑप्शन लिखा करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी मेरे लिए, ऑप्शन लिखा करो क्या आएगा, ठीक है, समझ लिया। चलो एक क्वेश्चन और करके बताओ मेरे को, फटाफट एक क्वेश्चन और करके बताओ। ए बी सी डी ई एफ जे सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, C is the four to the left of F, who is the fifth to, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, बनाओ इसको अपने आप से।
पहले बनाओ क्वेश्चन को अपने आप से। इस क्वेश्चन को बनाओ और आंसर लिखो। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, पहले बनाओ इस क्वेश्चन को, फटाफट बनाओ। बाकी मेरा नहीं सुनेंगे, जिनको नहीं समझ इधर देख ले, तो बाकी बनाएंगे। देखो ए बी सी डी एफ अराउंड सिटिंग ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, सी इज द 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जो सी है ना 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ है, जो सी इज द 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ है। अगर यहां पे एफ होगा तो सी इज द 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ। 1 2 3 4, यहां पे कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी इज द 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ, वो इज द 5th टू द राइट ऑफ ई, वो इज द 5th टू द राइट ऑफ, किसके बारे में कह रहा है? ई के बारे में, अरे एफ के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? एफ के बारे में कह रहा है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो किसके बारे में कहेगा? मिडल टर्म के बारे में कहेगा। वो इज द 5th टू द राइट ऑफ ई, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। देखो पांचवा बन रहा है कि नहीं बन रहा? 1 2 3 4 5, यहां तक समझ आ गया। अब 8 में से, अरे 8 में से कितने परसेंट बिठा लिए हमने, बताओ? 8 में से कितने परसेंट बिठा लिए? 1 2 3 4, 1 2 3 6% बिठा लिए। बाकी कितने बैठेंगे? 2% बैठेंगे। क्या बैठेंगे? 2% बैठेंगे। किसके अंदर बैठेंगे? ई और एफ के बीच में बैठेंगे। क्या बैठेंगे? ई और एफ के बीच में बैठेंगे। ठीक है, समझ आ गया? यहां उल्टा कहां पे हो रहा है यार? उल्टा कहां पे कर रहा है? कह रहा है सी इज द 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जो सी है ना 4 टू द, देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा क्या है? राइट हैंड है। समझ आ गया? सी इज द 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ। 1 2 3 4, यहां पे कौन आ गया? सी आ गया। यहां तक समझ आ गया? कह रहे वो इज द 5th टू द राइट ऑफ ई, वो इज द 5th टू द, ई के राइट में कौन आएगा? एफ। तो यहाँ पे ई को बिठा लें, क्योंकि ई का राइट क्या बैठेगा? इधर बैठेगा। ठीक है ना? ई का तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ गया? एफ आ गया। क्या आ गया? एफ आ गया। ठीक है, कुल 8% है ना? कितने परसेंट है? 8 है। 6 तो बिठा लिए, बाकी 2 इन दोनों के बीच में आएंगे। क्लियर है? आगे नेक्स्ट पढ़ो, क्या कह रहा है? डी इज द 3rd टू द राइट ऑफ ए, वो इज द नॉट नेबर ऑफ ई और एफ। ए को किसको नेबर नहीं बनाना? ई और एफ का नेबर नहीं बनाना। किसको नहीं बनाना? ए को नेबर नहीं बनाना। किसका? ई। देखो यहां पे बैठेगा नेबर बनेगा, इधर बैठेगा नेबर बनेगा, नहीं इधर। तो यहाँ पे एक जगह बैठी है। क्या बैठी है? इधर जगह बैठेगी। और क्या कह रहा है? डी इज द 3rd टू द राइट ऑफ ए। अगर यहाँ पे बिठाएंगे ए को, अगर मान लो यहाँ पे ए कर लिया, 1 2 3 तो नहीं बैठेगा ना, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। और देखो ई और एफ का नेबर नहीं बना, क्योंकि अगर सी के साथ बिठा लेंगे, यहाँ तो एफ बैठा है, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या कह रहा था? डी इज द 3rd टू द राइट ऑफ ए। जो डी है ना वो 3rd टू राइट, तो ए के 3rd राइट में कौन आ गया? डी आ गया। क्या आ गया? डी आ गया। क्लियर है? और नेबर भी नहीं बना। आगे नेक्स्ट पढ़ो, क्या कह रहा है? बी इज द 3rd टू द लेफ्ट ऑफ एच, वो इज द नॉट नेबर ऑफ ई। किसको नेबर नहीं बनाना? एच को नेबर नहीं बनाना। किसका? ई का नेबर नहीं बनाना। तो अगर यहां बैठेगा तो नेबर बन जाएगा, गलत हो जाएगा। और क्या कह रहा है? बी इज द 3rd टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो यहां पे कौन आ जाएगा? यहां पे कौन आ जाएगा? एच। क्या कह रहा है? बी इज द 3rd टू द लेफ्ट ऑफ एच है। अगर यहाँ पे एच होगा 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेबर नहीं बनाना ना, अगर यहाँ बैठेगा तो नेबर बन जाएगा। एच के इधर को बाकी कौन बैठा? देखो ई आ गया, सी आ गया, एच आ गया, ए आ गया, एफ डी। कौन बचा है बताओ? कौन बचा है? अरे कौन बचा है? बी बचा। कौन बचा है बताओ? ई कर लिया, सी कर लिया, कौन? जी। तो जी को क्या कर लेंगे? इधर फिल कर लेंगे। ठीक है सर, मैं यूट्यूब पर पढ़ाता इसलिए मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, तभी मैं बुलाता नहीं हूँ क्लास के अंदर। बोलो क्या पूछ रहे हो?
किसका कह रहा है यार, उसका देखना है। बी इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। बी, अगर मैं एच हूं तो मेरा लेफ्ट किधर होगा, एक दो, एच के लेफ्ट में बी को बिठाना। बी का क्या लेना देना है इसके अंदर। एच के लेफ्ट में कौन आ जाए भाई, मेरे को ना अभी बहुत पढ़ाना है 2 घंटे, मैं खुद गिर पढ़ूंगा ऐसे तो। मैं एच के थर्ड लेफ्ट में कौन आ गया, बी आ गया, क्या आ गया, बी आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो इज बिटवीन डी और ई के बीच में कौन है, डी और ई के बीच में कौन आएगा बताओ, कौन आएगा बताओ, बी आ जाएगा। तो बी आपका ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, फर्स्ट लगेगा, क्या लगेगा, फर्स्ट लगेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, 1 लगेगा, क्या लगेगा, 1 लगेगा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो नोट कर लो फटाफट इसको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा था, इसमें बी का कोई लेना देना, एच के लेफ्ट में, तुम बी का क्यों काउंट कर रहे हो, उसको लेफ्ट में बिठाना है। जो बी बैठा है वो किसके बैठा है, एच के लेफ्ट में बैठा है। तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया भाई, सबको क्लियर है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते आगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर है, ये अपने आप से बना के दिखाओ, पी क्यू आर एस टी। फटाफट बना के दिखाओ, पी क्यू आर, अपने आप से लिखो। इसको पहले स्क्रीनशॉट खींच लेना, फिर बनाओ इसको, क्वेश्चन को फटाफट बनाओ क्वेश्चन को। फटाफट आंसर लिखो। दामनी गलत बताया मेरे ख्याल से तो। लक्ष्य और तानिया ने सही बताया, शाबाश। आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा इसका आंसर। देखो पहले दोबारा समझो, शाबाश तानिया, बिल्कुल सही बताया। कोमल सही बताया है, शाबाश। जिसको नहीं समझ आ गया ध्यान से दोबारा समझ लेना। देखो पी क्यू आर टी वी डब्ल्यू सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। पहले मुझे सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आर ये, देखो पहले मेरी बात सुनो, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका क्या है, राइट हैंड है, क्या है, राइट हैंड है। ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका क्या है, राइट हैंड है। यहां तक समझ आ गया। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। यहां तक तो समझ आ गया ना। क्या कह रहा है, आर इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड है। आर इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, यही है ना। देखो आर इज द सेकंड, अगर मैं यहाँ पे जेड हूं तो जेड का लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर। तो यहाँ पे कौन आ गया, आर आ गया, क्या हो गया, आर आ गया। आर इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो जेड के सेकंड लेफ्ट में कौन हो गया, आर आ गया। वो इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। जब भी वो आएगा तो किसके बारे में कहेगा, मिडल टर्म के बारे में कहेगा। वो इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया। आर इज द सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जेड, वो इज द थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी। पी का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। अब 1 2 3 4 5 6% बिठा लिए, बाकी कितने रह गए प्यारे बच्चों, 2% रह गए। वो कहां बैठेंगे,
आर और पी के बीच में बैठेंगे, क्या बैठेंगे, आर और पी के बीच में बैठेंगे। यहां तक तो समझ आ गया, क्लियर है। उसके बाद आगे पढ़ो, टी इज द थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, वो इज द नॉट नेबर ऑफ आर और जेड। किसको नेबर नहीं बनाना, डब्ल्यू को आर और जेड का नेबर नहीं बनाना, समझ आ गया। डब्ल्यू को नेबर नहीं बनाना, देखो डब्ल्यू इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, यहाँ पे एक प्लेस पर है ना, तो पहले 6 के अंदर पहले आपस में लड़ाई करनी है, तो यहाँ पे डब्ल्यू को बिठा लेंगे, क्या बिठा लेंगे, डब्ल्यू को बिठा लेंगे। टी इज द थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, जो टी है वो थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू है, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी आ, क्योंकि डब्ल्यू का राइट किधर होगा, इधर होगा ना, तो यहाँ पे टी को बिठा लिया, ठीक है। एस इज द 4 टू द राइट ऑफ जेड, जो एस है 4 टू द राइट ऑफ जेड, 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ गया, एस आ गया, क्या आ गया, एस आ गया। और क्यू इज द 4 टू द लेफ्ट ऑफ टी, क्यू इज द 4 टू द राइट ऑफ टी, तो टी का राइट इधर बैठेगा ना, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ गया, क्यू आ गया, क्या आ गया, क्यू आ गया। बाकी कौन बचा, बाकी बताओ ऑनलाइन वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कौन बचा, कौन बचा बताओ, v बचेगा, तो v को क्या बिठा लेंगे, इधर बिठा लेंगे, समझ आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो इज द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में कौन आ गया, w आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, सेकंड आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, w है, क्या है हमारा, w आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, सबको समझ आ गया प्यारे बच्चों, क्लियर है बात। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, W आपका क्या आ जाएगा, अब तो क्लियर है, समझ आ गया या नहीं, बिल्कुल क्लियर है। नोट कर लिया क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट खींच ले, तभी बोलता फोन के अंदर अपने स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका, ताकि अपने आप से बनाओगे ना, दिक्कत नहीं रहेगी अपने आप से। जितना मेरा पढ़ाने के बाद दोबारा से अपने आप से, अभी तो मैं करवा रहा हूँ, इसको करवाने के बाद अपने आप से करना है आपको, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ गया, पी क्यू आर बी टी सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। फटाफट करके बताओ क्वेश्चन में, पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू, फटाफट करके बताओ, लिखना नहीं है आपको, क्वेश्चन बनाना है। लगा रखी है, लगा रखी है, यूट्यूब पे लगा रखी है। तानिया शाबाश, बिल्कुल सही आंसर बताया, शाबाश। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, तानिया शाबाश, बिल्कुल। अभिषेक सही बताया, शाबाश। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन बनेगी, क्या बनेगी, सेकंड ऑप्शन बनेगी, ठीक है। कोमल बेटा सही बताया आपने भी, ऑप्शन नंबर क्या बनेगी, सेकंड बनेगी, क्या बनेगी, सेकंड बनेगी। क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक लाइन में जब लिख रहा था ना क्वेश्चन, टेंशन नहीं थी, रिवीजन करने के टाइम एक ही लाइन डब्ल्यू की जगह वी लिख दिया, सारा क्वेश्चन ही बनेगा, इसलिए थोड़ा डर रहा था पढ़ाते हुए, ये क्वेश्चन भी गलत, एक वर्ड भी गलत हो गया, पूरे क्वेश्चन की सेंस गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। देखो मैं एक क्वेश्चन बनवा देता हूं आपको, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, किसकी तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आर इज द 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी, अगर यहाँ पे पी होगा तो 1 2 3 4, यहाँ पे यही है ना, पी आर इज द 4 टू लेफ्ट ऑफ पी, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर। 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। वो इज द सेकंड टू द राइट ऑफ एस, वो इज द सेकंड टू द राइट ऑफ एस,
तो किसके बारे में कह रहा है? मिडिल टर्म में कौन है? पी है, और एस के क्या आ जाएगा? सेकंड राइट में कौन आ जाएगा? पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो इसमें ना कितने पर्सन थे? 8 थे ना, हमने 5 तो बिठा लिया, बाकी कितने रह गए? 3 रह गए। वो कहां बैठेंगे? आर और पी के बीच में बैठेंगे। 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा? आर और पी के बीच में क्या बैठेंगे? 3 पर्सन बैठेंगे। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? चलो आगे नेक्स्ट लाइन पे पढ़ो, क्या कह रहे हैं? Q is the 4 to the left of W, who is the not neighbor of P और S। किसको नेबर नहीं बनाना? किसको नेबर नहीं बनाना बताओ? P क्या कह रहा था, सॉरी। Q is the 4 to the left of W, who is the not neighbor of P और S। P और S का नेबर कौन नहीं बनेगा बताओ? W नहीं बनेगा, P और S का। यहां बैठेगा नेबर बनेगा, यहां पे बैठेगा नेबर बनेगा, यहां पे बैठेगा नेबर, यहां पे बैठेगा। अब 2 प्लेस होगी, क्या होगी? 2 प्लेस। या तो W इधर बैठेगा और या W क्या बैठेगा? इधर बैठेगा। यहां तक समझ आ गया? अब देखो पहली लाइन पढ़ो, आगे क्या कह रहे हैं? Q is the 4 to the left of W। अगर यहाँ पे W को बिठा लेंगे तो 1 2 3 4 गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो तो इसका मीनिंग, अगर यहाँ पे W को बिठाएंगे तो 1 2 3 4 तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? W आ जाएगा। क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। और Q is the 4 to the left of W। 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा? Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे बिठा देंगे तो एक प्लेस पे तो एक ही पर्सन बैठेगा, तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। आगे नेक्स्ट पढ़ो, क्या कह रहा है? Z इज द नोट नेबर ऑफ R। जो Z है ना, Z इज द नोट नेबर ऑफ R, तो Z का नेबर R नहीं है। Z इज द नॉट इमीडिएट नेबर। एक क्वेश्चन गलत आ रहा है। V इज द 4 टू द राइट ऑफ S, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा? V आ जाएगा। क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। और Z इज द नॉट नेबर ऑफ R, जो Z है ना वो R का नेबर नहीं है, तो Z क्या बैठेगा? इधर बैठेगा। क्या बैठेगा? इधर। तो मुझे बताओ P R और S के बीच में कौन बैठेगा? T आ जाएगा। क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो इज द इमीडिएट नेबर ऑफ V। V का नेबर कौन आएगा? वो इज द इमीडिएट राइट ऑफ V के राइट में कौन आ गया? W। तो आपकी ऑप्शन क्या आ रही थी? सेकंड आ रही थी। क्या आ रही थी? सेकंड आ रही थी। क्लियर है? कुछ समझ आया नहीं? ऊपर से चला गया भाई? बेटा समझ आया है? अरब समझ आया है? चेतना, मनप्रीत समझ आ गया भाई? क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चलो पहले ये करवा दे, फिर आपको सीपीओ के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, फिर सीटिंग, फिर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे ये इजी है, इसको छोड़ दोगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपसे हो जाएंगे। जो नहीं छुड़वा रहा हूं मैं आपको, पहले इसको स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट इस क्वेश्चन का। हमने लास्ट क्वेश्चन क्या करा था? ये क्वेश्चन करा था ना, पी क्यू आर एस जीटिंग राउंड से, जो पेपर में आए हैं ना, यही क्वेश्चन करा था ना। अब इसका अगले क्वेश्चन का फोटो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे बना लेना इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फोन से अपने। हाँ हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बनाना है आपको। ठीक है, आगे नए क्वेश्चन बात करते हैं। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट सभी ने? वही सेम क्वेश्चन है जो आगे जो नए क्वेश्चन करवाते हैं इसके बाद। ठीक है, बना लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा सबने? अरे बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नए क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पारुल, अनीश बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया? चलो आगे ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना। ABCD वाला ना क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके ऊपर लिख देता हूं 1, ताकि आपको याद रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने आप से प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बना लेना है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बना लेना। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका स्क्रीनशॉट लेके बना लेना। आगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन बताते हैं पेपर में कैसे आते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उसके बाद ABCD है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको और बना लेना ये वाला।
बस वही नियम लगाना है। पहली लाइन तो ये था, पहले तो एंड और वू आ गया, एंड आएगा तो किसके बारे में कहेगा, फर्स्ट पर्सन के बारे में आएगा, और वू आ गया तो किसके बारे में कहेगा, मिडिल टर्म में। दूसरी बात में नेबर है या नहीं है, पहले 6 के अंदर बिठाना है, तब नहीं होगा तब उसके अंदर बिठाना है आपको। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 तक लिख लिया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे और चलते हैं। ठीक है, पी केयर एफ सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको बना लेना क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, ये वाला है, इसको बना लेना। ठीक है, समझ आ गया? 1 2 3 4 यहां तक बना लेना, आगे नए क्वेश्चनों की बात करते हैं। यहां तक बेटा समझ आ गया? और अब समझ आ गया, पहले 4 तक ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए, ये अपने आप से प्रैक्टिस करने हैं आपको। अगर मैं कराऊंगा फिर अपने, जब तक अपने हाथ से नहीं बनाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है। चाहे 10 बार पढ़ लो समझ नहीं आएगा जब तक अपने हाथ से नहीं बनाओगे क्वेश्चन। अगर एक दो क्वेश्चन पे हाथ बैठ गया उसके बाद कहीं से दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, हाँ इस क्वेश्चन को टिक मार्क कर लेना, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, पहले पहले मैं पढ़ रहा हूं फिर अपने आप से ट्राई करना। 8 पर्सन है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सीटिंग अराउंड ए सर्कल बट नॉट द सेम ऑर्डर। उसमें से 2 ऑफ देम एस एंड टी आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। एस और टी तो क्या देख रहे हैं, टुवर्ड द सेंटर, मीनिंग क्या देख रहे हैं, सर्कल की तरफ देख रहे हैं, नोट की तरफ देख रहे हैं। और जो बाकी 6 पर्सन रह गए वो क्या देख रहे हैं, टुवर्ड द आउटसाइड देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, 2 तो पर्सन क्या देख रहे हैं, इन सर्कल, और बाकी 6 पर्सन क्या देख रहे हैं, आउट सर्कल देख रहे हैं। ठीक है, अब बनाओ क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को बनाओ, अच्छे से बनाओ। ये पीओ के क्वेश्चन लिखा है ये वाला तो मैंने। ठीक है, ताकि जानो पेपर का पैटर्न क्या आता है। ठीक है, पीओ में एक एडवांस लेवल और आ जाता है क्वेश्चन। उसमें ये तो दे रखे ना, नॉर्थ और साउथ में दे दिया, उसके साथ क्या दे देगा आपको, रिलेशन दे देगा। क्या दे देगा, रिलेशन दे देगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको, पहले बनाओ फिर मैं बनवाऊंगा आपको। ठीक है, पहले अपने आप से बनाओ। जो ये आंसर निकालना को उसके घर पे जोमेटो की तरफ से खाना फ्री है। चलो बेटा फटाफट ट्राई करो इसको। वो इज द सिट में राइट ऑफ जेड, जेड के राइट में कौन है ये बताना है। अभिषेक सही बताया, शाबा अभिषेक, तरुण और तानिया ने बिल्कुल सही बताया। ये नोवाला बेस्ट तो वैसे बहुत इंटेलिजेंट है हमारा। तो आंसर क्या आएगा, वी आएगा। देखो अवनीश, अवनीश है, तानिया, अभिषेक है, सारे नोवाले बैच के बच्चे हैं, तरुण, और विद इन टाइम निकाल के बताया आपको। तभी तो पता, ऐसे बच्चे भी है जो देखते ही आंसर बता देते हैं। शाबाश लक्ष्य सही बताया। इसका आंसर क्या आएगा, वी आएगा। क्या आएगा, वी आएगा। शाबाश, वी हमारा आंसर आएगा। देखो पहले मेरी बात सुनो। 8 पर्सन एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल इन सेम ऑर्डर में बैठे हैं। क्या बैठे हैं, 2 तो देम क्या रह रहे हैं, एस और टी आर फेसिंग क्या देख रहे हैं, टुवर्ड देख रहे हैं, और बाकी जो बैठे हैं वो क्या देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। यहां तक आ गया। पहले हम पहला काम तो क्या है, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है? अरे क्या पंगा ले लिया ये।
अरे यार ये तो पंगा ही ले लिया उल्टा ही। चलो ये क्या आ गया। चलो पहले देखेंगे इसके अंदर क्वेश्चन ही पता नहीं कहां चल गया। चलो 8% है। देखो पहले ना सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। पहले देखो एस और टी तो क्या देख रहे हैं, सर्कल की तरफ देख रहे हैं। वाई सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। देखो अब जब साउथ में बैठेंगे, आउट सर्कल में बैठे हो, तो मेरे हाथ ये वाला ना, ये मेरा कौन सा है, लेफ्ट हैंड है। क्या है, लेफ्ट हैंड है। तो बताओ क्या कह रहा है, वाई सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अगर यहाँ पे डब्ल्यू है तो इधर कौन आ जाएगा, वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, उल्टा देखेंगे ना तो डब्ल्यू के लेफ्ट में कौन हो गया, वाई। और ये क्या देख रहे हैं बताओ, आउट सर्कल देख रहे हैं। एरो का निशान मीनिंग क्या हो गया, आउट सर्कल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, आउट सर्कल देख रहे हैं। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद आगे पढ़ो क्या कह रहा है, एस सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ वाई। जो एस है सेकंड द लेफ्ट ऑफ वाई, तो वाई का लेफ्ट किधर होगा, आउट सर्कल में देख रहा है इधर। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। पर एस तो क्या देख रहा है, इन सर्कल देख रहा है। क्या देख रहा है, इन सर्कल देख रहा है। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। उसके आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं, ओनली वन पर्सन बिटवीन एस और जेड। एस और जेड के बीच में एक पर्सन बैठा है। अगर यहां तो पहली पर्सन है तो यहाँ पे एक और आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, जेड आ जाएगा। और जेड क्या देखेगा, आउट सर्कल देखेगा। क्या देखेगा, आउट सर्कल देखेगा। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7% तो बिठा लिए, बाकी एक पर्सन बैठेगा। वो कहां बैठेगा, जेड और डब्ल्यू के बीच में बैठेगा। क्या बैठेगा, जेड और डब्ल्यू। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जेड है ना। तो समझ आ गया। उसके बाद आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं, टी सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस। जो टी है ना वो क्या इमीडिएट राइट ऑफ एस है। तो टी का राइट इधर होगा ना, तो टी का राइट, क्योंकि ये एस को क्या देख रहा है, इन सर्कल देख रहा है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। और टी भी क्या देख रहा है, इन सर्कल देख रहा है। क्या देख रहा है, इन सर्कल देख रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन में पढ़ो क्या कह रहा है, टी इज द नॉट नेबर ऑफ वाई। ये तो इसका कोई लेना देना नहीं है। वी इज द नॉट नेबर ऑफ वाई। जो वी है ना वो नेबर नहीं है। इसका मीनिंग यहाँ पे 2% बैठे हैं, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में टी इज द नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, वी इज द नॉट नेबर ऑफ वाई। आगे क्वेश्चन में लाइन मिसिंग है ये वाला। नहीं नहीं, बोथ द इमीडिएट, इसको आगे लिखो, क्वेश्चन को लिखो, बोथ द इमीडिएट, both the immediate neighbor of x facing toward the outside। ये पूरा मैंने देख दिया। वैसे तो 5 क्वेश्चन आए हुए थे, इसको सही लिख लो, both the immediate neighbor of x toward the outside। both the immediate neighbor of x toward the outside है, ये मिसिंग था। जो जो x के नेबर है ना, दोनों क्या देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। इसका मीनिंग अगर यहाँ पे x बिठा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। जो x के पड़ोसी है ना, दोनों क्या है, आउटसाइड में आएंगे। क्या आएंगे, आउटसाइड में आएंगे। ठीक है, तो कौन बचा यहाँ पे बताओ, s और y के बीच में कौन बैठेगा, कौन बैठेगा, क्यों, यू। तो यहाँ पे यू आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड। जेड के लेफ्ट में कौन आ जाएगा बताओ, वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो फिफ्थ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, नोट कर लो इसको, लिख लो फटाफट इसको। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अरे यार ये तो पंगा ही पड़ गया। एक मिनट दोबारा से स्टार्ट करते, रुको एक मिनट। हाँ चलो इसका समझ आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। अब ये देखो जो पेपर में आए हुए हैं ना क्वेश्चन, अपने आप से करके बताने हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मुझे,
फर्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। चलो ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाओ पहले। बेटा क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है? चलो क्वेश्चन बनाओ। ये जो पिछले साल सीपीओ का पेपर था ना, उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन करके बताओ मुझे फटाफट। तरुण आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। शाबाश तरुण, सही बताया। तानिया सही बताया, शाबाश। साधना सही बताया, शाबाश, बिल्कुल सही बताया। कोमल, शाबाश बेटा, कोमल बिल्कुल सही बताया। आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो पहले कराया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लवाने आएगा, हाँ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सोनल इज द सेकंड टू द राइट ऑफ, जो सोनल है ना, सिटिंग द सेकंड टू द राइट ऑफ, यहां पे कौन आ गया? और यहाँ पे कौन आ जाएगा? सोनल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सोनल आ जाएगी, क्योंकि जो सोनल है ना, वो क्या है? सोनल इज द सिटिंग द सेकंड द राइट ऑफ लवानिया है, तो नवालिया के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा? सोनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सोनल आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है? राणा, राणा इज सिटिंग सेकंड द राइट ऑफ सोनल, तो यहाँ पे कौन आ, राइट है ना, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बताओ? राणा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राणा आ जाएगा। अब 1 2 3 4 6 5 तो बिठा लिए, एक रह गया, वो कहाँ बैठेगा? इसके इधर बैठेगा। क्या बैठेगा? राणा और लवानिया के बीच में बैठेगा। ठीक है, 6 ही है ना? 1 2 3 4 5 तो है, एक बचा। क्या बैठा? वो राणा और लवानिया के बीच में बैठेगा। मैरी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ राणा एंड सोनल, जो मैरी है ना, वो राणा और सोनल के तो यहाँ पे नेबर है ना, नेबर, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बताओ? मैं, कौन आ जाएगा? मैरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मैरी आ जाएगी। यहां तक आ गया। मैरी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ राणा एंड सोनल। उसके बाद एक लाइन और मिसिंग है। कौन? उसके बाद क्या कह रहा है? राणा इज द सिटिंग सेकंड राइट ऑफ कृष्णा इज द सिटिंग द थर्ड टू द राइट ऑफ राणा, तो राणा के थर्ड राइट में 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा? कृष्णा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कृष्णा आ जाएगी। बाकी कौन बचा? बाकी कौन बचा बताओ? हाँ जी, कुमारी आ गई। क्या आ गई? कुमारी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या पूरा? वो इज द सिटिंग, तो इमीडिएट कुमारी के राइट में कौन बैठा है? लवानिया बैठा है, तो लवानिया आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? डी लगेगा। क्या लगेगा? डी लगेगा। क्लियर है? सिंपल था, लिख लेना। पहले लवानिया, फिर कह रहा है, फिर सोनल, मैरी, राणा और कुवारी, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करके बताओ। 6 स्टूडेंट आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। चलो करके बताओ। ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है ना 11/11/2022 में। अनु रावत आपका नाम क्या है बेटा? पारुल डी बता रही है, कोमल सी बता रही है।
तानिया भी सी बता रही है, अभिषेक भी सी बता रहा है। श्वेता ही आंसर आएगा इसका मेरे ख्याल से। दामिनी शाबाश बेटा, सही बताया। तायब, अनीश, आरफ सी आ रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। नहीं बनाया? देखो आप नाम लिखो फटाफट, लेफ्ट से राइट की तरफ नाम करो। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। हाँ जी, सी आएगा। हाँ बना लिया आपने। पहले कौन बेटा? देखो पहले क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? सलमान इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ करण एंड श्वेता। जो सलमान है ना, वो इमीडिएट नेबर है किसका? कर। बाला इज सिटिंग द सेकंड राइट ऑफ सलमान, श्वेता इज द सेकंड राइट ऑफ बाला, अक्षय इज द इमीडिएट राइट ऑफ बोथ बाला एंड निशिता। तो इसका पहले बताओ कैसे बनाया, चेतना बताओ। इसकी पूरी की पूरी लिख के बताओ मेरे को, नाम एक एक करके बताओ। कोई चीटिंग देख के तो नहीं लिख रहा। जिन्होंने लिखा पहले नाम लिख के बताओ, लेफ्ट से लिखो। पहले कौन बैठेगा? लेफ्ट से नाम लिख के बताओ। पहले आप बताओ कौन बैठा है? श्वेता, फिर बताओ श्वेता, सलमान, किरण, बाला, अक्षय और निष्ठा। ये बताओ यही आ रहा है क्या? बताओ पहले। गलत तो नहीं बताया? पक्का बता दो। ऐसे बना। आप बताओ सारे। पहले श्वेता आ रहा है, आ रहा, फिर सलमान आ रहा है, फिर किरण आ रहा है, फिर बाला आ रहा है, फिर अक्षय आ रहा है और फिर निष्ठा आ रहा है। शाबाश, बिल्कुल सही बताया। चेतना यही आ रहा है आपका? यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है। लिख लो इसको, लिख लो। तो इसको दो सर्कल बनाने पड़ेंगे आपको। लेफ्ट में वही, फिर दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी ना। ये क्या कह रहा था? देखो जो है ना, जो पहले इधर सुनो, सलमान इधर नेबर हो। यहाँ पे आप ये कह रहे हो, यहाँ पे किरण आ जाएगा, जैसे सर्कल बना लिया ना। यहाँ पे किरण आ गया और यहाँ पे सलमान आ गया और यहाँ पे श्वेता लिख लिया। ठीक है, तो उसके आगे पढ़ो क्या कह रहा है। बाला सिटिंग सेकंड राइट और सलमान, तो उसे वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी फिर उससे। ठीक है ना, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्लियर है? वो कंडीशन नहीं। दो सर्कल बनाने हैं आपको पहले, फिर एक ये वाला सर्कल बनाना है। कौन सा? कौन सा? श्वेता, किरण और सलमान, ये दो सर्कल बनेंगे। फिर दूसरे वाला ये वाला सर्कल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फटाफट करके बताओ। हाँ चेतना बेटा, मैंने देख लिया, सही लिखा था आपने। हाँ मैंने देख लिया था चेतना, सही लिखा था आपने। शाबाश, चलो फटाफट करके बताओ। 6 स्टूडेंट आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। अब इसमें दो कंडीशन लेके लेके चलनी है। ठीक है, क्या कंडीशन लेके चलनी है? कह रहा है ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी और ई। ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी और ई। अगर यहाँ पे ए बैठेगा, इधर डी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? ई। या फिर क्या होगा? यहाँ पे ई आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा और इधर कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। यही है ना, दोनों कंडीशन लेके चलेगी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। शाबाश, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। बनाओ इसको पहले, अपने आप से बनाओ। अरब आप पहले वो लिखो, पहले जिन्होंने लिख लिया, अभिषेक, कोमल, अपना वो लिखो, पहले नाम लिखो सारे, चेक करो किस किस ने अपने अपने नाम लिखने हैं सारों ने। अब देखो ए इज द नेबर ऑफ डी और ई है, ई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सी इज द नेबर ऑफ डी और एफ। जो सी है वो क्या होगा? डी और एफ का होगा, तो नहीं कंडीशन होगा ना। तो पहला लगेगा, दूसरी वाले फिगर बनेगी। बताओ। हाँ, तो नाम लिखो पहले, नाम लिखो अपने अपने। पहले लेफ्ट से कौन लिखेंगे? बताओ लेफ्ट से क्या लिखेंगे? लेफ्ट से पहले लेफ्ट से कौन लिखेंगे? हाँ नाम लिखो अपने पूरे पूरे, मैं चेक कर रहा हूं। और अब ऑप्शन लिखो कौन कौन सा। अरे ऑप्शन मत लिखो, पूरा नाम लिखो। सर्कल कैसे बनेगा? एक मिनट, इनको लिखने दो पहले। हाँ, सबसे पहले कौन लिख, अरे मैं कह रहा हूं नाम लिखो पहले, चेक कर रहा हूं मैं आपका। सबसे पहले लेफ्ट में कौन बैठेगा? ई ए, ई ए यही बनेगा। पहले डी बैठेगा, फिर पहले बताओ डी बैठेगा, फिर
ए फिर ई फिर बी एफ सी। किस किस का सही है ये वाला? डी ए ई एफ बी एफ सी। हाँ ये कह रहा था, अब ऐसे लिखना है। साधना सही बताया, तान्या सही बताया। शायद जब लिखा करो तो ऐसे लिखा करो इसको पूरे का पूरा। तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था? वो इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए और बी। ए और बी का नेबर कौन है? ई आ जाएगा ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ई आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको लिखना था वो क्या लिखना था? डी, इसमें जो लिखना था डी ए ई, यही बनेगा ना। डी सेकंड वाला बनेगा, फर्स्ट वाला तो नहीं बनेगा। डी ए ई, उसके बाद कौन बैठेगा? डी ए ई, उसके डी ए ई, उसके बाद कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? बी, फिर एफ, और फिर कौन बैठेगा? सी बनेगा। इस प्रकार से आपका बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करके बताओ। अभी एक क्वेश्चन आ गया था पेपर मिस ने, तो फिर धुआं उड़ा दिया था बच्चों का। ये भी था एक, यही क्वेश्चन था जो सीपीओ के अंदर मुश्किल आया हुआ था। तो बनाओ फटाफट क्वेश्चन को बनाओ। सही बनाया दामनी बेटा, सही बनाया। अरब सही बनाया था, चेतना सही बनाया था। शाबाश। एक यही क्वेश्चन था जो सबसे मुश्किल आया हुआ था। ठीक है, एक यही क्वेश्चन था, सबसे मुश्किल क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला। चलो बनाओ। स्केयर में ना, ए बी सिटिंग अराउंड स्केयर। स्केयर के अंदर बनाना है, क्या बनाना है? स्केयर का सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर व्हाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द साइड। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। जो जी है ना, वो अगर यहाँ पे एफ हो जाएगा तो इधर कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एफ आ गया तो आगे कौन आ जाएगा? जी। पहली लाइन का मीनिंग समझ आ गया? नीचे से स्टार्ट कर लो, नीचे से स्टार्ट कर लो। ठीक है, कहीं उससे कोई कहीं मर्जी बिठा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है? सम ऑफ देम आर कॉर्नर, कह रहा है ना सम ऑफ देम फेसिंग द कॉर्नर वाइल। क्या कह रहा है? जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। जो जी है वो सेकंड टू द राइट ऑफ क्या हो गया? एफ हो गया। बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब देखो जो बी है ना, सेकंड टू द राइट ऑफ क्या आ गया? ए आ गया। क्या आ गया? ए आ गया। तो अभी नहीं पता चल रहा, इसको छोड़ दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ो क्या कह रहे हैं। सी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, और ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। जो सी देखो, ए सीट क्या बैठा है? थर्ड टू द राइट ऑफ एफ है। तो जो ई बैठा है ना, वो क्या बैठा है? थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ का राइट किधर होगा? इधर होगा। एक दो, एक दो तीन, यहाँ पे कौन आ जाएगा बताओ? ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ठीक है, सी इज द नॉट नेबर ऑफ ए। जो सी है वो ए का नेबर नहीं बनेगा। क्या नहीं होगा? नहीं बनेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पे भी कुल कितने पर्सन है? एक दो तीन चार। यहाँ पे भी पर्सन बैठा है, इधर भी पर्सन बैठा है। अब बना के दिखाओ, आगे कैसे बनाओगे आप? दिमाग से लगा के करके बताओ। शाबाश, लगाओ दिमाग, लगाओ इसका फटाफट। अगर यहाँ पे सी, एक ये बात सुनो, सी नेबर नहीं बनेगा।
इसका मीनिंग यहाँ पे ऊपर प्लेस है कोई ना, अगर यहाँ पे बिठाएंगे ए नेबर बनेगा, इधर नेबर बने, इधर है, तो इसका मीनिंग सी को तो पहले अपने दिमाग में यही फिट कर लेना था, क्योंकि सी है वो ए का नेबर नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा था क्वेश्चन में, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, जो बी है ना वो सेकंड टू द राइट ऑफ क्या है, ए है। अगर यहाँ पे ए को बिठाएंगे तो इधर कौन आ जाएगा, बी, तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो अपने आप से थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, अभिषेक बताओ कौन सा आंसर आ रहा है इसका। सी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, सी सीट थर्ड टू द राइट, तो तुमने अपने आप से बनाओ ना, मुझे क्यों देख रहे हो। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। उसके बाद एच के साथ कौन बैठेगा, इधर ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नहीं एच एच सॉरी एच क्या आएगा, इधर आएगा, क्या आएगा, इधर आएगा। फिर क्या कह रहा है, बी सीट सेकंड द राइट ऑफ ए, जो बी है ना वो अगर यहाँ पे ए होगा तो इधर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी। बाकी एक पर्सन बैठा है वो कौन बचा है, डी बचा है, क्या बचा है, डी, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी। पूरी पढ़ाई का यही क्वेश्चन था, राइट ऑफ ए, अगर यहाँ पे ए होगा तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा ना, ये देखो इसका ए का राइट किधर होगा, इधर होगा ना। बस इसी को आपने बना, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वो सीट सेकंड द राइट ऑफ बी, वो सीट सेकंड द राइट ऑफ बी के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा बताओ, बी के सेकंड राइट में, बी के सेकंड राइट पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, सी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, किस किसने बना लिया था ये वाला, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका, क्या बनेगा, सी आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। पहले लिख लो, पहले एफ, फिर सी, फिर जी, फिर ई, फिर डी, फिर ए, फिर एच और फिर बी बनेगा। ठीक है, देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। इसमें मेन क्या था, सी इज द नॉट नेबर ऑफ ए, और ऊपर प्लेस पड़ा था ना, यहाँ पे बैठेगा नेबर, इधर बैठेगा नेबर, तो इसलिए सी को यहाँ पे फिक्स कर दिया था। ठीक है, बाकी वही आपको लगाना था। पहले मुझे ये बताओ मेन क्या था, पहले 2 लाइनें थी, एक तो ये था जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो इसको बिठा लिया था, बी सीट सेकंड राइट ऑफ ए छोड़ दिया था, सी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच उसको भी छोड़ दिया था, फिर ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में कौन आ गया, इधर से था, उसी की वैल्यू थी। उसके बाद नाम फिल करने थे आपको, किस पे, तो उसमें ये भी तो कह रखे ना बेटा, सी सीट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा ना उसमें, फिर क्या कह रहे हो तुम, ए का नेबर सी नहीं होना चाहिए ना, हाँ। तो पर बेटा अगर यहाँ पे इसको नेबर बिठा लेंगे तो वो कैसे बैठेगा, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो बैठ ही नहीं पाएगा फिर तो। ठीक है ना, तो बी सेकंड राइट ऑफ ए नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आगे बनेगा नहीं ना, कंडीशन गलत हो जाएगी ना हमारी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे आगे आ गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्शन, इसके भी 15-20 को, अरे भाई ये ना नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, इतनी तो मेरे में भी हिम्मत नहीं है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। आगे करवा दे यार, भैया नेक्स्ट क्लास में करवा दे, मंडे को शाम को रात को करवा देंगे 8:30 बजे, संडे आ रहा, बाकी प्रैक्टिस कर लेना, मैं क्वेश्चन देखता हूं और भेज दूंगा मैं। ठीक है, अरब दामनी बाकी मंडे को करवा दे, रात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा आपके लिए फिर, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन है घुमावदार है, सर्कल में बैठे 8 इन सर्कल बैठे, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, ये सर्कल में बैठे 10 मेंबर है, 2 एक्स और वाई, 5 मेंबर नॉर्थ में बैठे, 5 साउथ में बैठे हैं। तो ये देखो ये क्वेश्चन में आ गए हैं पेपर में ना, 10 मेंबर है, ए बी सी सेट 2 टीम है, एक्स और वाई, इस प्रकार से क्वेश्चन में आ रहे हैं क्वेश्चन। और ये वाले क्वेश्चन थे ना जो बता रहा था मैं, ये सीपीओ के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, 4 टीम है 4 वाई है, तो इसलिए बोल रहे हैं इसको फिर ज्यादा हो जाएगा, पहले इसको बना लेना। ठीक है ना, तो बाकी फिर उसको करवा देंगे, क्या बोलते हैं अपना, बाकी क्वेश्चन मंडे को फिर यूट्यूब पे मिलेंगे अपन। ठीक है ना, मंडे को फिर अरब मंडे को यूट्यूब पे फिर मिलेंगे, रात को 9 बजे मैं टाइम बता दूंगा, 9 से 10 रात को यूट्यूब, इसी चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे हम।
ठीक है, एक तो ये वाले डायरेक्शन वाले क्वेश्चन रह गए और एक फ्लोर वाले क्वेश्चन रह गए, वो भी करवा देंगे ताकि पेपर का पैटर्न हुआ चेंज तो दिक्कत नहीं रहेगी। या पढ़ा दे तानिया, बोलो पढ़ा दें या नहीं, कर लोगे तुम कवर? अरब करवा दे या नहीं? ठीक है, मंडे को फिर पक्का, चलो मंडे को फिर रात को 9 बजे, बाकी तो तुम्हें उसी टाइम पे आना है। ठीक है, मंडे को आपको फिर 9 बजे रात को पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो बैच है वो 9 बजे वाला 11 वाला उसमें आना है आपको। ठीक है, चलो बाकी को आई थिंक समझ आ गया कि ऊपर से चला गया भाई, समझ आ गया? अगर क्लास अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, क्लास के बाद कमेंट कर देना, बुरा ही लिखना, ठीक है ना, क्योंकि समझ नहीं आया आधा बच्चों को। तो मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश करी है, पहले अपने आप से बनाना, ठीक है, उसके बाद नहीं आएगा तो मैं बैठा हूं उसके लिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो क्लास के बाद कमेंट कर देना, ठीक है, बाकी सेम टाइम पे मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलो साधना, दामिनी, चेतना, मंडे को मिलते हैं अपने बैच के अंदर।